दोस्तों आप अगर कुछ दिन से देखोगे तो मार्केट लगातार क्रैश होता जा रहा है। 1-2 हफ्ते पहले भी बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था और अभी इस हफ्ते भी ज़्यादा ही क्रैश हो रहा है। तो ये जो लगातार क्रैश हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो वही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादातर जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि जो मार्केट है वो इसलिए क्रैश हो रहा है क्योंकि जो अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इस इलेक्शन की वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है। और ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो हार जाएगी, क्योंकि अगर जब प्रेजेंट गवर्नमेंट हारने वाली होती है तो एक साइन आता है कि मार्केट में कि अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो इससे लोग कनेक्ट करते हैं कि अगर क्रैश हो रहा है इसका मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट हारेगी। लेकिन ये अक्सर ऐसा नहीं होता है, बस एक ये अनुमान लगाया जाता है। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? और अगर आप देखोगे तो जो मार्केट एफआई और डीआई का जो आप डेटा देखोगे तो उसमें देखोगे तो जो एफआई है वो लगातार सेल कर रहे हैं और जो डीआई है वो कभी बाय कर रहे हैं कभी सेल कर रहे हैं। लेकिन एफआई वन साइडेड सेल करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसा पैटर्न पहले भी कभी हुआ था और वो हुआ था 2019 में जब कोरोना आया था। तो कोरोना के टाइम में भी यही हुआ था कि जो मार्केट है एकदम नीचे से क्रैश हो रहा था और जो एफआईआई थे वो सेल कर रहे थे। और एफआईआई अक्सर इसलिए सेल करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो मार्केट है वो नीचे जाने वाली है, तो लोग पहले निकल जाते हैं और जब सोचते हैं कि जब निकल गए पहले तो और मार्केट नीचे गिर जाएगी, तो बहुत नीचे चली जाएगी, तो फिर से वो लोग बाई कर लेंगे। इस तरह से वो लोग ज़्यादातर बॉटम कैच करते हैं और टॉप पे सेल करते हैं। तो अभी भी वही उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन जब पिछली बार देखोगे तो जब उन लोगों ने सेल किया था ये उम्मीद करके कि मार्केट अभी और क्रैश होगा, लेकिन उसके बाद ही बहुत आसान जल्दी से मार्केट रिकवर हो गई थी। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, तो देखो निफ्टी का जो चार्ट है, देखो ये वाला आपको दिख रहा है, ये कोरोना का एकदम बॉटम है। तो देखो ये जो बड़ा कैंडल दिख रहा है, तो 1 महीना और 2 महीना, ये जो एक छोटा रेड और बड़ा रेड, इन दोनों महीना में एफआई ने बहुत ज़्यादा ही सेल किया था और एकदम लगातार मार्केट क्रैश करवा दिया था। लेकिन देखोगे ये कितना स्पीड में रिकवर हुआ है। जैसे वो लोग यहाँ से निकले उसके नेक्स्ट मंथ एक बड़ा ग्रीन कैंडल, फिर धीरे धीरे पूरा रिकवर हो गया। 4-5 महीने पूरा वापस से अपने टॉप पे आ गया। तो इसमें एफआई वालों का बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि और नीचे जाएगा तब वो लोग बाई करेंगे। लेकिन ये अचानक यहाँ से रिकवर हो गया तो उन लोग नीचे खरीद नहीं पाए, ऊपर में उन लोगों को खरीदना पड़ा। तो एक तरह से उनका काफ़ी लॉस हुआ था। और अब देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ चुका है और अब अच्छा खासा टॉप बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टॉप है ना, इस टॉप को देखो, अभी जो 24,000 का टॉप है उसके पास है अभी 22,200 पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट टॉप बना के नीचे आ रही है। तो ये उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ से क्रैश और ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि देखो पिछली बार की तरह इस बार भी क्या होगा ना, जब थोड़ा बहुत नीचे आएगा मार्केट और, तो फिर यहाँ से रिटेलर्स लोग अब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, तो लोग फिर से यहाँ से बाई करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आपको वीकली में दिखाता हूँ, देखो वीकली में कितना कंसोलिडेट हो रहा है। देखो यहाँ पे सेल हो रहा है एक हफ्ता, फिर दूसरे हफ्ता उसको बाई करके रिकवर कर लिया जा रहा है, फिर सेल हो रहा है, फिर बाई करके रिकवर हो जा रहा है। तो जो रिटेलर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बाइंग एक्टिव है, तो एफआई उसको प्रेशर नहीं कर पा रहे हैं, जो रिटेलर्स है उसको संभाल ले रहे हैं जितना भी सेल हो रहा है उस पोजीशन को। तो देखोगे तो यहाँ कंसोलिडेट हो चुका है ये रेंज पे। तो क्या होगा ना, अभी इस रेंज को तोड़ना बहुत ही हार्ड है। ये जो यहाँ से जो रेंज बना है ये वाला, और ये जो रेंज है टॉप का, तो अभी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड होने वाला है। और फिर यहाँ से इस रेंज को जैसे ब्रेक करता है तो ये इलेक्शन के बाद मतलब अगले महीना हो सकता है इस रेंज को ब्रेकआउट दे दें और ये ऊपर की तरफ चला जाए। तो मतलब एक तरह से बुल ट्रेंड की तैयारी हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको लगेगा कि मार्केट क्रैश हो रही है, लेकिन ये बड़े बुल ट्रेंड की तैयारी हो रही है। अब जैसे यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट होता है, तो देखो कि जब भी मार्केट कंसोलिडेट फेज में जाता है तो उसके बाद वहाँ से बहुत ही बड़ा अब बुल रन स्टार्ट होता है। देखोगे तो आप पिछले यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ भी ऐसे ही कंसोलिडेट हुआ था, लेकिन जैसे यहाँ ब्रेकआउट दिया है तो देखोगे फिर इतना ऊपर तक मार्केट आया था। फिर पीछे भी देखोगे आप, कोरोना के टाइम में देखोगे तो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट हुआ था, फिर उसके बाद कितना बड़ा बुल रन आया है। तो बिल्कुल सेम भी यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर इलेक्शन में गवर्नमेंट का जीतना और मार्केट का ऊपर जाना अगर कोई रिलेशन है, तो फिर आप समझ लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है।
ठीक है। और ये तो निफ्टी का चार्ट था, बैंक निफ्टी में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल सेम पैटर्न बना हुआ है। जो बैंक निफ्टी है अभी यहाँ पे एक तरह से ऐसे सपोर्ट है, यहाँ पे भी रेंज बनाया हुआ है, आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसका एक ये रेंज है और दूसरा रेंज आपको ये है जो टॉप है 50,000 का। तो इस रेंज में ही मार्केट फंसा हुआ है। तो जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर ही जाएगा और ऊपर के साइड देखो धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे होके धीरे धीरे ऊपर जाकर टच कर दिया ऊपर का। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि अगले महीना ये ब्रेकआउट दे दे और मार्केट एक बुल ट्रेंड में आ जाए। तो जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि यहाँ से क्रैश होगा, वो लोग एक बार फिर से एनालिसिस करें और ध्यान से देखें कि सच में नीचे जाएगा क्या, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बुल रन की तैयारी हो रही है। ठीक है। और तो आप दोस्तों यही इसका रीज़न है। अगर आप तो ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो ये है कि जो मार्केट है एक बुल रन की तैयारी हो रही है और मार्केट ऊपर जाने वाली है। और इलेक्शन में क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी।